नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल उत्तराखंड ऑल इन वन क्लासेस में। तो गाइज उत्तराखंड यूके ट्रिपल एस सी एग्जाम क्लासेस की यह सीरीज है और टॉप 20 MCQs हम इसमें डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने के साथ साथ जो इसके ऑप्शन होते हैं दोस्तों, यानी कि एक क्वेश्चन से लगभग 4-5 जो आपको मैं फैक्ट देने का प्रयास करता हूँ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज आपके लिए होती है। ठीक ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप उत्तराखंड में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट कर आप उत्तराखंड के जेके के और टॉपिक भी हमारी प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और हिंदी के लिए भी आप हमारी सीरीज चल रही है तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और इस जो सीरीज है दोस्तों, इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए आपको ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों पिछले पार्ट में मैं जो लास्ट क्वेश्चन था इसका, चंद राजाओं की उपाधि क्या थी। ठीक है, सिर्फ रुबीना राज ने इसका एक कमेंट किया था और उनका सही आंसर था श्री राजाधिराज। ठीक है, तो श्री राजाधिराज चंद राजाओं की उपाधि थी। बोलंदा बदरीस की बात करें तो गढ़वाल के परमार राजाओं को बोलंदा बदरीस कहा जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर था श्री राजाधिराज। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल भ्रातृ मंडल का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गढ़वाल भ्रातृ मंडल के बारे में जानना होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसकी स्थापना होती है 1907 में। मथुरा प्रसाद नैथानी जी इसकी स्थापना करते हैं। कहाँ पे स्थापना होती है? तो लखनऊ में इसकी स्थापना होती है। लेकिन आपसे क्वेश्चन अलग पूछ रखा है कि गढ़वाल भ्रातृ मंडल का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ। तो पहला अधिवेशन होता है दोस्तों 1908 में कुलानंद बहुगुणा के द्वारा, और कोटद्वार में इसका पहला अधिवेशन होता है। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गढ़वाल भ्रातृमंडल का पहला अधिवेशन हुआ था 1908 में कुलानंद बहुगुणा के द्वारा, और कोटद्वार में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। ओके, ये कुमाऊं अधिवेशन ये सब पुराने हो चुके हैं, तो आपको नए नए क्वेश्चन जरूर पढ़ने पड़ेंगे। और स्थापना अगर आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना कहाँ पे हुई और किसने करी, तो 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी के द्वारा लखनऊ में। ठीक है, अब आपको थोड़ा बता देता हूँ कि गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना मथुरा प्रसाद नैथानी जी ने क्यों करी। तो देखिए उस समय दोस्तों गढ़वाल जो है वो जातीय सभा और आत्मीय सभा दोनों में बना हुआ था। ठीक है, जातीय सभा जो कि एक विशेष वर्ग को डिनोट करती थी, तो ऐसी जातीय सभा को के सिद्धांत का विरोध करना ही गढ़वाल भ्रातृमंडल का की स्थापना का मुख्य कारण था। ठीक है, जातीय सभाओं से गढ़वाली समाज के परंपरागत बंधुत्व को खतरा मानते हुए गढ़वाल में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए गढ़वाल भ्रातृमंडल की स्थापना की गई, और इसका पहला अधिवेशन 1908 में कुलानंद बहुगुणा के द्वारा कोटद्वार में किया गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब इस पे एक पर्टिकुलर टॉपिक बनता है दोस्तों। ठीक है, अगर गढ़वाल भ्रातृमंडल में और इन मथुरा प्रसाद नैथानी और कुलानंद बहुगुणा के ऊपर एक टॉपिक बनता है, कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो, तभी आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ पाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंवार शासक में चंड नामक व्यक्ति का मुख्य कार्य क्या होता था। ठीक है, तो पंवार स्थापना की बात करें तो 888 में कौन करता है? कनकपाल। ठीक है, पंवार वंश की स्थापना कौन करता है? तो कनकपाल करता है। आपसे पूछा जाए कि कनकपाल कहाँ का राजा था या कहाँ से आया था, तो ये धार नगरी गुजरात से आया हुआ था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, धार नगरी गुजरात से। अब आपसे पूछा गया है कि पंवार शासक में चंड नामक व्यक्ति का मुख्य कार्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, जो चंड नामक व्यक्ति था ये था संदेश वाहक। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न सूर्य मंदिरों में से कौन सा पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, तो मेन सूर्य मंदिर आपने सुना होगा कि अल्मोड़ा में है, कटारमल का सूर्य मंदिर। ठीक है, राजा कटारमल ने इसे बनाया था। तो क्वेश्चन में पूछा है दोस्तों कि पिथौरागढ़ में इनमें से कौन सा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मड का सूर्य मंदिर। ठीक है, मड का सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पिथौरागढ़ में। खेती खान का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए, ठीक है, खेती खान का सूर्य मंदिर है दोस्तों चंपावत में। ओके, और पलेठी का सूर्य मंदिर आपसे पूछा जाए तो ये है टिहरी में, और टिहरी में ही एक हिंडोला खाल नाम का स्थान है, तो वहाँ पे पलेठी का सूर्य मंदिर आपको मिल जाएगा। तो एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले। नेक्स्ट दोस्तों, चैती मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चैती मेला आपको बताना है, और बुक्सा जनजाति का फेवरेट मेला है ये, और मैंने बुक्सा जनजाति जब डिस्कस की थी तो मैंने आपको बताया भी था। तो ये हो जाएगा दोस्तों उधम सिंह नगर। ठीक है, तो चैती मेला लगता है उधम सिंह नगर में। कुछ और इम्पोर्टेंट मेले हैं तो आप इनको भी जरूर देखेंगे, जैसे कि चंपावत में
मेन जो इम्पोर्टेंट है आषाढ़ी कौथिग मेला, जिसको कि बग्वाल मेले के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पूर्णागिरि मेला, मानेश्वर का मेला, लड़ीधुरा मेला और घटकू उत्सव। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है घटकू उत्सव। ठीक है, घटकू उत्सव कहाँ पे लगता है? चंपावत में। नेक्स्ट पिथौरागढ़ के अगर मेले की बात करें तो पिथौरागढ़ में है जौलजीबी का मेला, थल मेला, मोशा मानू मेला, बेरी नाग मेला, हाट काली महोत्सव। ठीक है, ये महोत्सव आपको याद रखना है, जैसे घटकू महोत्सव चंपावत में, ऐसे ही हाट काली महोत्सव पिथौरागढ़ में। ठीक है, एक है हिरण चितल मेला। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा पिथौरागढ़ से। छिपला केदार भी हो जाएगा पिथौरागढ़ से। ठीक है, छिपला केदार और छलिया मेला। नेक्स्ट है बागेश्वर के भी कुछ मेले देख लेते हैं। तो बागेश्वर के देखिए बाग से बागनाथ मेला, उत्तरायणी मेला। ठीक है, मेन बहुत फेमस होता है बागेश्वर में उत्तरायणी का मेला, और काफ़ी गानों में भी उत्तरायणी मेला आपको सुनने को मिलेगा। नागनाथ मेला, वैद्यनाथ मेला, नागपुरी उत्सव और कोट भ्रामरी उत्सव। ये उत्सव रिलेट अभी आपको याद रखना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था। ठीक है, यहाँ पे भू व्यवस्था हो जाएगा या भू बंदोबस्त भी आपको इसको कह सकते हैं। गढ़वाल में अंतिम भू व्यवस्था या भू बंदोबस्त किसके समय हुआ था? तो 1928 में दोस्तों गढ़वाल में अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है और इबरसन के नेतृत्व में ये होता है दोस्तों। ठीक है, और सबसे पहला भूमि बंदोबस्त कौन करता है? तो 1816 में गढ़वाल में करता है ट्रेल। ठीक है, और कुमाऊं में ई गार्डनर। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ओवरऑल की बात करें तो 1964 में उत्तराखंड में अंतिम भूमि बंदोबस्त होता है, या स्वतंत्रता के बाद भूमि बंदोबस्त 1964 में होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कालसी अभिलेख की खोज किस व्यक्ति ने की? तो कालसी अभिलेख है देहरादून के कालसी नामक स्थान पर, और 257 ईसा पूर्व का यह अभिलेख माना जाता है। मौर्यकालीन अभिलेख माना जाता है। ठीक है, अशोक का मौर्यकालीन अभिलेख, ये भी आपको याद रखना है। तो कालसी अभिलेख की खोज की थी दोस्तों जॉन फॉरेस्ट। ठीक है, जॉन फॉरेस्ट आपको याद रखना है, जॉन फॉरेस्ट ने कालसी अभिलेख की खोज की थी। जॉन मार्शल की बात करें तो सन 1921 में जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हो रही थी, तो उस समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। ठीक है, और दयाराम साहनी की बात करें तो 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो दयाराम साहनी ने। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, धनुष तीर्थ किसे कहा जाता है? ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन बना हुआ था, लेकिन उसमें जो ऑप्शन थे वे राइट आंसर उनका नहीं था। ठीक है, तो धनुष तीर्थ कहा जाता है दोस्तों टिहरी को। ठीक है, और टिहरी में भागीरथी और भिलंगना का भी संगम होता है, जहाँ पे कि आपका टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, और इस जलाशय को कहा जाता है सुमन सागर, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और टिहरी की बात करें तो टिहरी में है पवाली कांठा बुग्याल, तो इसको भी आपको याद रखना है, पवाली कांठा बुग्याल। इसके अलावा टिहरी में दोस्तों नाग टिब्बा, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि नाग टिब्बा कहाँ पे है? तो नाग टिब्बा है दोस्तों टिहरी में। और आपसे पूछा जाए कि तोप टिब्बा कहाँ पे है? तो तोप टिब्बा है मसूरी में। ठीक है, नाग टिब्बा टिहरी में और तोप टिब्बा मसूरी में। ठीक है, और देवप्रयाग की बात करें तो देवप्रयाग के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था, इंद्रप्रयाग किसे कहा जाता है? देवप्रयाग को। ठीक है, देवप्रयाग में ही रघुनाथ मंदिर है जिसकी स्थापना शंकराचार्य ने की थी, और रघुनाथ मंदिर की शैली भी मैंने आपको बताया था द्रविड़ शैली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रुड़की में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया? ठीक है, तो ऊपरी गंगा नहर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका निर्माण किया था दोस्तों पीवी काटले। ठीक है, काटले है तो पीवी काटले इसका पूरा नाम है, और पीवी काटले को दोस्तों उत्तराखंड का भगीरथ के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का भगीरथ किसे जाना जाता है? तो काटले। ठीक है, पीवी काटले नाम है इसका, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो 1842 में इसकी खुदाई स्टार्ट हुई थी और 54 में ये पूरी बनकर तैयार हो गई थी। नेक्स्ट है गढ़वाल में आर्य समाज के प्रणेता किस व्यक्ति को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि गढ़वाल में आर्य समाज के प्रणेता किस व्यक्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था दोस्तों, और उसी टाइम हिंदू समाज से रूबरू कराने के लिए और जन जागरूकता फैलाने के लिए गढ़वाल में आर्य समाज की प्रचार किया गया, और आर्य समाज के प्रणेता थे दोस्तों नरदेव शास्त्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गढ़वाल में आर्य समाज के प्रणेता थे नरदेव शास्त्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध वैज्ञानिक या विज्ञान से है? ठीक है, निम्न 4 में से किस व्यक्ति का संबंध विज्ञान से है या वैज्ञानिक से आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं यूके में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंडित नैन सिंह रावत। ठीक है, और सर्वेयर थे और एक वैज्ञानिक तरीके से ये जुड़े हुए थे। सुंदरलाल बोगरा की बात करें तो आपको पता है पर्यावरण से रिलेटेड है।
गिरीश तिवारी गिरदा की बात करें तो ये एक जन कवि थे दोस्तों। ओके। और अजय सिंह रावत की बात करें तो ये दोस्तों इतिहासकार थे। ठीक है, इतिहासकार, ये आपको याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है दोस्तों तारा दत्त गैरोला को। ठीक है, और तारा दत्त गैरोला से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो यही है कि गढ़वाल जन जागरण का पितामह किसे कहा जाता है? तारा दत्त गैरोला को। तारा दत्त गैरोला ने गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन है कि गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी? तो तारा दत्त गैरोला ने। कब करी? 1901 में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे बनता है कि इनकी एक पुस्तक है गढ़वाली कवितावली। ठीक है, गढ़वाली कवितावली किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों तारा दत्त गैरोला की। अगला क्वेश्चन इनसे बनता है कि भक्त दर्शन ने तारा दत्त गैरोला से किसकी तुलना करी है? यानी कि भक्त दर्शन ने तारा दत्त गैरोला की तुलना दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर से करी है। तो रविंद्रनाथ टैगोर से जब तुलना करी तो अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है कि किसने इनकी तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से करी है? तो भक्त दर्शन ने तारा दत्त गैरोला की तुलना रविंद्रनाथ टैगोर से की है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है कि तारा दत्त गैरोला ने कुमाऊं अधिवेशन की 1918वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, जिसकी लोकेशन थी हल्द्वानी। ठीक है, कुमाऊं अधिवेशन और इसकी स्थापना और इसके अधिवेशन में एक पर्टिकुलर वीडियो में दे चुका हूँ। ऊपर आई बटन में क्लिक कर आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नेक्स्ट दोस्तों, किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया? तो देखिए वर्तमान में तो ये घराट लुप्त होते दिख रहे हैं और लगभग बहुत कम यह प्रचलन में है दोस्तों। ठीक है, घराट क्या होते थे दोस्तों? तो घराट में पहले दोस्तों गेहूँ पीसने के लिए घराटों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और पानी के माध्यम से ये चलते थे और इन्हीं पे कर लगाया था दोस्तों किसने? बैकेट ने। ठीक है, तो किस कमिश्नर ने घराटों पर कर लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैकेट। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तराखंड की वह जाति जिसका साहित्यिक विवरणों में मुंड या शबर नाम मिलता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन बदल बदल के पूछा जाता है लेकिन मुंड या सबर ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो मुंड या सबर पहले आपको पता होना चाहिए कि किस जाति को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल जाति। ठीक है, और उत्तराखंड की जाति यानी कि कोल, किरात, खस, इन पे मैं एक वीडियो दे चुका हूँ, इसको भी आप आई बटन में क्लिक कर देख सकते हैं। ठीक है, और कोल जाति का समर्थन में कौन कौन थे दोस्तों? तो शिव प्रसाद डबराल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल ने कोल को यहाँ की आदि जाति या आदि जनजाति माना है। ठीक है, कोल जो है दोस्तों ये मृतकों को, जब मृतक हो जाते हैं तो उनको खुले में फेंक देते हैं। ठीक है, उनको जलाते नहीं बल्कि उनको खुले में फेंक देते हैं। ठीक है, काफ़ी टॉपिक मैंने बताए हुए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का चेरापूंजी किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों किस स्थान को उत्तराखंड का चेरापूंजी कहा जाता है? ठीक है, तो भारत का चेरापूंजी आपको पता है कि जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नरेंद्र नगर। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? तो ये टिहरी जिले में पड़ता है और यहीं पर उत्तराखंड का चेरापूंजी नरेंद्र नगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में चाली और भौर का संबंध किस नृत्य से है? ठीक है, तो चाली और भौर का संबंध है दोस्तों केदार नृत्य। ठीक है, उत्तराखंड में से एक और नाम से जाना जाता है जागर नृत्य से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य में टैगोर टॉप कहाँ स्थित है? ठीक है, टैगोर टॉप की रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक करंट अफेयर का क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो हाल ही में इजराइल ने, ठीक है, आपकी इजराइल जो है, इजराइल देश ने एक स्ट्रीट का नाम यहाँ पे टैगोर स्ट्रीट रखा है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पे, और रविन्द्रनाथ टैगोर की जब जयंती थी तो उन्हीं के नाम पे इजराइल देश ने अपने एक स्ट्रीट का नाम उनके नाम पे रखा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन है आपसे, राज्य में टैगोर टॉप कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। तो टैगोर टॉप है दोस्तों रामगढ़ नैनीताल में, और यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर रहे भी थे, तो यहीं पर आपको टैगोर टॉप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है दोस्तों, माई इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको बताना है कि माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं, जिम कार्बेट हैं। ठीक है, यहाँ पे जिम कार्बेट हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, या बैरिस्टर मुकुंदी लाल है। तो दोस्तों माई इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जिम कार्बेट। ठीक है, और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी क्या है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं भी आपको ज़रूर बताऊंगा। तो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो माई इंडिया के पुस्तक के लेखक हो दोस्तों जिम कार्बेट। ठीक है, और जिम कार्बेट
एक मशहूर शिकारी के नाम से जाने जाते हैं उत्तराखंड में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की बात करें तो दोस्तों पेशावर कांड जो कि 23 मई 1930 को होता है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, आपको पता ही होगा, तो उनका पैरवी की थी दोस्तों बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट दोस्तों परमार वंश की कुल देवी कही जाती है। तो परमार वंश की कुल देवी कौन सी थी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा राज राजेश्वरी। ठीक है, परमार वंश की कुल देवी थी राज राजेश्वरी। बाला सुंदरी की बात करें दोस्तों तो बाला सुंदरी थी चंद वंशों की कुल देवी। ऐसे ही कोट ब्राह्मणी की बात करें तो कोट ब्राह्मणी थी कत्यूरी राजाओं की कुल देवी। ठीक है, तो कत्यूरी की कोट ब्राह्मणी, चंद की बाला सुंदरी और परमार की राज राजेश्वरी। नेक्स्ट दोस्तों लाखू गुफा की खोज किसने की थी। ठीक है, तो लाखू गुफा की खोज सबसे पहले लोकेशन की बात करें तो अल्मोड़ा में ये स्थित है। ठीक है, लाखू लोथाप ये दोनों अल्मोड़ा में स्थित है। तो लाखू की गुफा की खोज की थी दोस्तों MP जोशी ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि फड़का नौली शैलाश्रय की खोज किसने की, तो यशोधर मठपाल ने फड़का नौली शैलाश्रय की खोज की थी। जॉन फॉरेस्ट मैंने आपको बता दिया कालसियब लेक की खोज की थी। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई। ठीक है, तो शैलेश मटियानी काफ़ी राइटर हैं दोस्तों, और इनकी फेमस एक है बोरीवली से बोरीबंदर तक। ठीक है, जो कि एग्जाम में पूछी जा चुकी है पुस्तक है। तो शिक्षकों के लिए शैलेश मटियानी पुरस्कार उत्तराखंड सरकार देती है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 2009 में। ठीक है, 2010 में हमने संस्कृत को द्वितीय राज्यभाषा का दर्जा दिया। 2011 में हमारा फुटबॉल जो है वो राजखेल बना। ठीक है, 2015 में बात करें तो ढोल को हमने राज्य वाद्य यंत्र बनाया था। 2016 की बात करें तो 2016 में कॉमन पिकॉक को हमने राज्य तितली का दर्जा दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। नेक्स्ट है दोस्तों आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि गढ़वाल क्वीन के नाम से किस पर्वत को जाना जाता है। क्या वह मसूरी है, नीलकंठ, गन हिल या नंदा देवी। ठीक है दोस्तों, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आपके कमेंट को भी मैं शो जरूर करूंगा अगले वीडियो में, तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।